अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी प्रिपरेशन रमज़ान, तो उसका पार्ट 1 था, तो ये समझिए इसका पार्ट 2 ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इस वीडियो में मैंने बताई हैं कि हमने प्रिपेयर करके, तो जैसे आपको ये नज़र आ गया होगा, तो ये हमने रेडी करके तो फ्रीज़ करनी है। तो सबसे पहले हम इसी तरह बुशरी की शॉप पर मैं गई थी, तो हम लोगों ने लिया फ्रेश मीट। तो पहले ये बीफ कार्नर मैंने आपको दिखाया है, तो ये सारा है चिकन कार्नर। तो यहाँ से फिर मुझे बोनलेस चाहिए थी चिकन कीमा, फिर मैंने लेकर तो उसका कीमा करवा लिया था। तो इसी तरह मैंने बीफ का कीमा लिया था कि वो कुछ हम चिकन के समोसे बनाएंगे और रोल्स और कुछ जो है बीफ के कीमे के बनाएंगे। तो ये फिर मटन का सेक्शन है, तो इधर से कुछ मटन भी ले लिया था। तो ये मैंने बीफ का कीमा बनवा लिया था। तो फिर घर आकर तो इसको हमने निकाला है ट्रे में। तो फिर मैंने कुछ पोर्शन इसमें से रख दिए हैं कबाब वगैरह बनाने के लिए, और रोल मैं आगे बनाऊंगी। तो नेक्स्ट आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ फिर वो भी शेयर करूंगी। तो ज़ाहिर रमज़ान के लिए माशाल्लाह हर चीज़ बना कर रखनी पड़ती है। तो ये मैंने जो हम लोगों ने कबाब बनाए हैं, इसको आप मुट्ठी कबाब भी कह सकते हैं, और ये सीख कबाब की तरह भी हैं। तो ये क्योंकि मेरे बच्चों को इस तरह के ये छोटे छोटे और सीख कबाब की शेप में पसंद है, तो मैंने फिर इसी तरह ही फिर ये इनको बना कर देती हूँ। तो ये जो इसमें चीज़ें जाएंगी ये वो मैंने दिखाई हैं आपको। तो इसमें थोड़ी सी मैं शिमला मिर्च भी जाएगी, और लहसुन अदरक और प्याज और हरी मिर्चें पुदीना धनिया। तो इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो वो सारी रेडी करके रखी हैं। तो ये साथ ही अब हम जो समोसे चिकन समोसे के लिए हम फिलिंग करेंगे, तो उसके लिए ये मैं प्याज काट रही हूँ। तो प्याज काट के तो फिर हम इसको चॉप कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह बारीक बारीक काटे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो चॉपर में सही रहेगा। तो ये फिर दूसरी तरफ मैंने ये कीमा रख लिया पॉट में डाल के। तो इसको पहले हम करेंगे, इसका पानी खुश करेंगे, क्योंकि जब इसको आप रखते हैं करने के लिए पकाने के लिए, तो ये पानी छोड़ता है। तो वो फिर उसका हम पहले ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये इसी तरह इसमें जाने के लिए ये मैंने अनियन जो है वो चॉप कर लिया है। फिर जिंजर गार्लिक ये चॉप करके हम एक साइड पे रख लेते हैं। फिर जैसे ही कीमे का पानी खुश्क होगा, तो उसके बाद फिर बारी बारी इनमें ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालती। कोई लोग ऑयल डाल के पहले थोड़ा सा फ्राई करके प्याज और लहसुन अदरक उसके बाद कीमा डालते हैं, क्योंकि इससे फिर ये बहुत ज़्यादा ये जो समोसे हैं ना, जब हम इसको डाल के ऑयल भी बीच में डालते हैं, तो फिर उसकी फिलिंग करके जब इसको फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन जब फिर निकालते हैं फ्राई करने के लिए, तो फिर वो उसकी जो ऊपर जो क्रिस्पीनेस है ना, उसमें बहुत ऑयल सा आ जाता है। तो जो फिर बच्चों को अच्छा नहीं लगता खाने में, तो इसलिए फिर मैं ये सब चीज़ें ये ड्राई इसमें ऐड करती हूँ। तो इसमें इसी तरह ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो बारी बारी मैंने डाले हैं। और ये वनीला नहीं सोया सॉस 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी सोया सॉस, तो वो मैंने डाली है। और बाकी वही जो स्पाइसेस हैं ब्लैक पेपर और वाइट सॉल्ट और इस तरह की चीज़ें, वो सारा कुछ जाएगा। और ये साथ ही दूसरी तरफ हमने ये अब तैयारी शुरू कर दी है ये कबाब्स की। तो इसको भी चॉपर में डाल के हम पहले इन चीज़ों को कर लेते हैं चॉप। तो फिर इसके बाद फिर कीमा भी मिक्स करेंगे। एकदम से सारी चीज़ें डालें तो फिर चॉपर के लिए भी उसको ज़रा मुश्किल हो जाता है अपना काम करने में। तो इसलिए हम पहले ये वाली जो वेजिटेबल्स समझें इसमें, वो हम सारी चॉप कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर मिक्स करेंगे बाकी कीमा और ये। तो यहाँ पर हमारी ये वेजिटेबल चॉप हो रही हैं। तो इस दौरान जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और लाइक और शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज़ को, वीडियोज़ को, व्लॉग्स को। तो ये अब हमारी सब्ज़ियाँ जो इसमें चॉप हो गई हैं, अब इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। तो उसको भी इसमें ज़रा मिक्स कर लेंगे, तो एक तो अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाती है, तो दूसरा फिर वो अच्छी तरह जुड़ जाते हैं, टूटते नहीं हैं फिर। क्योंकि इससे कीमे का जो वैसे तो गोश्त का जो कीमा हुआ हो उससे तो हो जाता है, उसका रेशा पहले ही वो नरम हो जाता है। लेकिन इस तरह जब आप चॉपर में उसको 2-3 दफ़ा घुमा लेते हैं, तो वो फिर अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, फिर खुलते नहीं हैं। तो ये इसमें अब सारे बारी बारी स्पाइसेस जा रहे हैं। इसी तरह रेड चिली गई है, ग्रीन तो पहले ही डाल दी थी। तो बाकी ये गर्म मसाला, ज़ीरा और नमक और ब्लैक पेपर और ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इसको रखते हैं एक साइड पे, जब तक हम ये बेटी मेरी बना रही है समोसे। तो वो इसकी फोल्डिंग ज़रा अच्छी कर लेती है और जल्दी जल्दी काम कर लेती है।
तो उसको मैंने लगाया था। मैंने कहा चलो तुम मेरी हेल्प करो ये समोसा बनाने में, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बना कर रखने हैं, तो उस वजह से फिर एक बंदे से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर ये बना रही है वो, पहले समोसे की शेप बना कर फिर उसमें ये तकरीबन 2 टेबल स्पून तक ये जाएगा कीमा चिकन का। तो फिर इसी तरह फोल्ड करके तो ये इस पर ये मैदे से जो बनाया हुआ है ये लगा कर तो इसकी हम फोल्डिंग करेंगे और बंद कर देंगे। वैसे अब तो मार्केट में ये समोसे को भी पैक करने रोल करने के भी बहुत ज़्यादा नए नए तरीके आ गए। आपने देखते होंगे मुख्तलिफ टीवी पे मुख्तलिफ चैनल्स में हर कोई बस नए से नए ही तरीका बता रहा है। तो मेरे लिए और हम लोगों के लिए हम तो बस हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं, ये तरीका सबसे ईजी है। तो इसी तरह ही हम लोग बना के तो फिर आसानी से ये बन जाते हैं और बस मिल के शुरू करते हैं और फटाफट हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने सारे ये रेडी कर लिए थे और इसके बाद अब हम ये मुट्ठी कबाब के या सीख कबाब आपके तो वो हम बनाकर इसी तरह बस ये इतना मैंने लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून का ये होगा कीमा। तो इसको हम इस तरह दबा कर इसकी शेप में बना लूँगी, क्योंकि ये फिर बाद में ना चूँकि फ्रीज़ कर लेते हैं ना, तो जब निकालने होते हैं तो फिर ये फ्राई करने में आसानी होती है। क्योंकि अगर बहुत मोटे भी कर लेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे फ्राई होने में। तो मैं तो इस दफ़ा इनको इसी तरह या ओवन में रखूँगी तो या एयर फ्रायर उसमें मैं करूँगी, ताकि ये ज़रा कैलोरीज़ वगैरह कम ही जाएँ, क्योंकि रमज़ान में फिर बजाय वो वज़न कम होने के उल्टा बढ़ जाता है। सब ऑयली चीज़ें ही अगर लें तो बेहतर रहता है कि एयर फ्राई में। तो मैंने तो इस दफ़ा यही प्लान किया कि ये सारी चीज़ें मैं एयर फ्राई में रख दिया करूँगी, तो इससे ये है कि वो एट अ टाइम सारी रेडी हो जाया करेंगी और ये ऑयल वगैरह से भी बचत हो जाएगी। उसका ज़्यादा इस्तेमाल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी मेरी ये चीज़ें रेडी हो चुकी थी, ये छोटे समोसे भी चिकन के और ये शामी के ये कबाब भी। तो इसके बाद मैं रोल भी बनाऊंगी और चिकन के, और फिर दूसरे भी हमने समोसे बनाने हैं बीफ के कीमे के भी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो में वो भी आप शेयर करूँगी, क्योंकि फिर एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये देखें इधर सारी हमने सेटिंग कर ली है। तो ये फ्रिज में फ्रीज़र में भी ये उस दिन जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई थी वो भी ये जो हमने ये पुदीने की बनाई थी और ये बल्ले भी बनाए थे, और ये नीचे वो सारे ये कबाब और समोसे और ये सब चीज़ें मैंने फ्रीज़र में अच्छी तरह इनको अरेंज कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।